बड़ालालपुर स्थित उमा प्रेम नेत्रालय के नवनिर्मित आँख के अस्पताल का रविवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने कर कमलों से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व उमा प्रेम नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने अनिल राजभर का माल्यार्पण व शाल देकर स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री ने दीप प्रज्वलन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के साथ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित व्यवस्था पर डॉक्टर साहब को धन्यवाद व बधाई दी। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने बताया कि हम पिछले 15 वर्षों से नेत्र चिकित्सा में कीर्तिमान कार्य स्थापित कर अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उमा प्रेम नेत्रालय चितरपुर के बाद अब बड़ालालपुर शाखा की भी शुरुआत की, जिससे आसपास के लोग लाभान्वित हो सके। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, बड़ालालपुर के पार्षद ज्ञानचंद पटेल, फुलवारिया पार्षद मंजू कन्नौजिया के साथ साथ शहर के गणमान्य चिकित्सक डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह, डॉक्टर अभिषेक दीक्षित, डॉक्टर श्रवण यादव, डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर एस.के. गुप्ता तथा उमा प्रेम नेत्रालय की मैनेजिंग डायरेक्टर शालिनी गुप्ता व डॉक्टर साहब के माता पिता उमाकांति देवी व प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं उमा प्रेम नेत्रालय के संस्थापक मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये काशी की दूसरी यूनिट है। आपने जिस तरह से काशी वासियों का, पूरे पूर्वांचल के लोगों का, यहाँ तक कि पूरे पश्चिम का जो बिहार का हिस्सा है, पश्चिम जो बिहार है, उधर के भी बहुत से मरीज यहाँ आते हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ, विद्यालय परिवार, पूरा हॉस्पिटल परिवार जितनी तन्मयता के साथ एक सेवा भाव से मरीजों की देखरेख करना, उनका विश्वास जीतना, इस संकल्प के साथ पूरा हॉस्पिटल परिवार काम कर रहा है। ये स्वागत योग्य है। और आप देख रहे हैं कि इससे कितनी बड़ी यूनिट यहाँ खुली है और ऐसी ही पहले यूनिट खुल चुकी है चितईपुर में। तो मरीजों का विश्वास है। हम लोग तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि पूर्वांचल के दूसरे शहरों में भी आपकी यूनिट जाए और दुनिया लेवल का इलाज हमारे पूर्वांचल वासियों को मिले। मैं इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामना डॉक्टर साहब को देता हूं और पूरे हॉस्पिटल परिवार को मेरे तरफ से शुभकामना है इस शुभ अवसर पर। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मरीजों का विश्वास हॉस्पिटल के प्रति बना है, उमा प्रेम नेत्रालय के प्रति, वो विश्वास कायम रहे और ये लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जुड़ने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, राजनीति हम लोगों ने पहले भी कहा, बिहार में जो विकास का एक कालखंड आया, वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन के बाद ही आया, जब सरकार बनी। राजनीति में गलतियां होती हैं। अगर नीतीश जी को अपने गलतियों का एहसास हो रहा है और वो पुनः भाजपा के साथ आना चाहते हैं, विकासवादी राजनीति को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हम लोग तो विकास की ही बात करते हैं। राष्ट्र का विकास हो, हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो जिसका भी साथ मिले सबका स्वागत है। सपा और कांग्रेस का अलायंस टिकट की कल बातचीत हुई है, क्या लगता है कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं? मैं आज फिर कह रहा हूं, कांग्रेस सपा का भी गठबंधन नहीं होगा। 11 सीटों पे कुछ बात ऐसी बन रही है। मैं अब बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं होगा। ये आपस में लाठी चलाएंगे और एक दूसरे को गाली देते हुए चुनाव में नजर आएंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन? पहले दिन से ये गठबंधन नहीं था। आपने गौर से देखा होगा तो ये जो गठबंधन बना रहे थे, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार था, मानसिकता कैसी थी। तो किसी भी काम में जब पवित्रता न हो, मन में खोट हो,
तो गठबंधन कहाँ, हर कदम कदम पर गांठ है। तो जहाँ हर कदम कदम पे गांठ है वहाँ गठबंधन होने का कोई सवाल ही नहीं है। और सर कल बीजेपी के एक नेता कहा कि नीतीश कुमार जो बिन बेंदी के लोटा है, उनको जहां फायदा मिल रहा है अब उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी ऐसे विचार नहीं रखती। तो क्या लगता है यूपी के 80 सीटों का सपना अखिलेश यादव का क्या? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर का संकल्प है। 80 की 80 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश का हम लोग पूज्य मोदी जी को देने वाले हैं। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या लगता है इस बार बीजेपी में कामयाब हो पाएगी? 75% सीटें पश्चिम बंगाल में हम जीतने जा रहे हैं। पिछले बार के परिणाम में सुधार होने जा रहा है। हम पिछले बार के परिणाम की पुनरावृत्ति ही नहीं करेंगे, बल्कि कई सीटें ज़्यादा जीत कर आने वाले हैं। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय वाराणसी से आज आप सभी के समक्ष उमा प्रेम नेत्रालय की दूसरी वाराणसी की ब्रांच बड़ा लालपुर आम जनमानस को समर्पित कर रहा हूं। और हमारा समर्पित करने का भाव ये है कि मानवीय स्पर्श के साथ हमें नेत्र रोगियों का इलाज करना है। और टेक्नोलॉजी में हम वाराणसी में अपने आप को उच्च स्तर पे पाते हैं। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी मशीनें हम यूज कर रहे हैं, वो मरीज के सेफ्टी के हिसाब से उच्च गुणवत्ता की मशीनें हैं। और उच्च गुणवत्ता की मशीनों से और दक्ष चिकित्सकीय जानकारों से हम अपने मरीज की सेवा करेंगे। और इसके साथ ही मेरा ये प्रण भी है कि अगर उमा प्रेम नेत्रालय में कोई आता है, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो, हम उसको अपनी सेवा देंगे। सर अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं करा। मैंने अभी कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो भी इलाज होगा। चिकित्सा जैसा कहा जाता है राइट होना चाहिए, जैसे एजुकेशन है, भोजन है, वैसे चिकित्सा भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने अस्पताल के मद का कुछ फंड इस मामले के लिए भी रखा है। आप जाएंगे तो बेसमेंट में हमारी एक धर्मार्थ ओपीडी भी बन रही है और वो भी चलेगी, जो कि निःशुल्क होगी। और उसमें वो रोगी आके इनरोल कर सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई सुविधा नहीं है और अभाव है तो उनकी फंडिंग हम करेंगे। सर हमारे पास जो आएंगे हम उनके लिए ज़रूर सुविधा देंगे। आपको के लिए क्या करना चाहिए, क्या बचाव है उसका? सबसे पहले हम सभी देखिए मोबाइल से लैस हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है तो सबका स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो एक मैसेज मैं हमेशा दे रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल लैपटॉप 20-20-20 रूल फॉलो करे। हर 20 मिनट के वर्क के बाद 20 फीट की दूरी पे देखे और 20 बार अपनी पलकों को झपकाए, जिससे आंखों में स्ट्रेन कम से कम हो। और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल स्क्रीन लगातार 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा न देखें। अगर इससे ज़्यादा देख रहे हैं तो एक रेस्ट ब्रेक जरूर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज वाराणसी में आपने जो है गटिनिया गाई के पास ये खुला है, बड़ा लालपुर, जी सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार विजिट करें हॉस्पिटल। आप लोग देखेंगे कि कॉस्ट इफ़िशियंसी कि इतना सुंदर और भव्य हॉस्पिटल, जहाँ पे इलाज के साथ साथ मानसिक सुकून भी आपको मिलेगा। हम लोगों ने एक फाउंटेन एरिया बनाया है जस्ट फॉर सुकून। हम लोग का मन ही है कि मरीज एक तकलीफ़ में आता है, अगर तकलीफ़ में आता है, अगर हम उसे थोड़े प्यार से बात करें, 1-to-1 इलाज करें, व्हाटएवर द उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो। आप देखेंगे नीचे हमारे 5 कंसल्टेंट चेंबर हैं अलग अलग, कि एक बार में एक लोगों का इलाज हो। और मानवीय स्पर्श के साथ जब इलाज करें तो इलाज का मज़ा दुगना होता है और मरीज को संतुष्टि मिलेगी और मरीज जल्दी ठीक होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।